दिस इज डब्बू मलिक। वेलकम टू माय अनदर इंटरव्यू। एक बहुत अच्छी चीज होने जा रही है मेरी कम्युनिटी लेबल के द्वारा, MWM, जिसमें एक नया गाना मैं रिलीज कर रहा हूँ। एंड जिस आर्टिस्ट के साथ मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है, बहुत पुराना याराना है हमारा। संग संग बहुत काम किया है मैंने। अलग अलग रोल में अपने आप को इनके सामने पेश किया है। कभी शो ऑर्गेनाइजर बन गया, कभी प्रोड्यूसर बन गया, कभी वीडियो डायरेक्टर बन गया। बतौर कंपोजर बहुत सारे गाने हमने साथ में किए। कुछ ऐसी बातें हुई हैं हमारी ज़िंदगी में कि इनके पिता एक संगीतकार थे, मेरे पिता सरदार मलिक साहब एक संगीतकार रहे हैं। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसमें मेरे बड़े बेटे ने म्यूज़िक लिया, छोटे बेटे ने सिंगिंग लिया, जैसे आप जानते हैं अमल एंड अरमान। इनके भी दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा है, बहुत ही होनहार एक प्रोग्रामर और अरेंजर है। आई लव हिम। बारी-बारी जो हमारा गाना है, उसको उसने अरेंज और प्रोग्राम किया बहुत खूबसूरती से। और छोटा बेटा जो है, वो सिंगर है। तो कहीं न कहीं हमारे जो ये रिश्ते हैं, जुड़ते जा रहे हैं धीरे, धीरे, धीरे। और ये एक ऐसा इंसान है, जिसके साथ जब भी मैं वाबस्ता होता हूँ, जब भी मिलता हूँ, तो मुझे एक अपनापन लगता है। और एक ऐसा याराना है हमारा कि जहाँ से जिस दिन जभी भी हम जुड़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कभी जुदा ही नहीं होते। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, दोस्तों, प्लीज़ वेलकम माय फेवरेट शान। जी, व्हाट अ वार्म एंड लवली इंट्रोडक्शन। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सुलाना सच है। और ये जो कनेक्शन भी ये भी एक इत्तेफ़ाक है या मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ पता नहीं जो भी है। लेकिन इट्स ऑल ट्रू। और ये बात भी है कि बहुत बहुत सारा हमने मज़ेदार काम किया है, वक़्त गुज़ारा है। एक एंड बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी फैमिली के साथ मेरा कनेक्शन ऐसा है, जी, जो आज इस शो के द्वारा, इस इंटरव्यू के द्वारा हमारा जो कनेक्शन है, इनकी मम्मी के साथ भी बहुत खूबसूरत रहा है। जब मेरी उम्र 20 साल की थी या हुँ, 18 साल की थी और रिकॉर्डिंग्स में मैं मिलता था, मुझे नहीं पता था कि मैं जिस लेडी से बातें कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं अनु भाई की रिकॉर्डिंग्स में मिलता हूँ, वो एक बड़े संगीतकार की वाइफ़ हैं। और आने वाले अगले 20 सालों में 2 बच्चे जो होंगे, शान एंड सगारिका, वो हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर्स और गायक कलाकार बनेंगे। दिस इज़ लाइफ़। बट इतना पुराना कनेक्शन है जी, हमारा। जी, जी, बिल्कुल। सो जैसा आप देख रहे हैं, हम दोनों के बीच में एक किताब मैंने रखी है, नेवर टू लेट मार्केटिंग ऑन है। मेरी ये किताब नेवर टू लेट जो है, वो एक इंस्पिरेशनल बुक है। एक आर्टिस्ट की कहानी है और वो आर्टिस्ट की कहानी है जिसने बहुत ज़्यादा नाम नहीं किया या बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहले मैंने इस किताब का नाम ये लिखा था, नॉट अ सक्सेस स्टोरी, बट अरमान ने कहा डैडी वो नेगेटिव है, तो हुँ, नेवर टू लेट रखते हैं। बिल्कुल। और जब एमडब्ल्यूएम की बात आई और जब मैंने अपनी कहानी के कुछ ऐसे पल बोले जिसके अंदर मेरा दर्द और मेरा पेन और मेरी फैमिली की स्टोरीज़ थी, तो एंड में मैंने एमडब्ल्यूएम की कहानी लिखी जिसका हिस्सा शान बनने जा रहे हैं जी। और हम बड़े खुश हैं। शान, मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछनी ये है कि आपके पिता, क्योंकि मैंने अपने पिता के बारे में बहुत बोला है, जी, कि इस 10 मिनट में या जितने भी टाइम हम एक साथ गुज़ार रहे हैं, जी। इसमें मैं आपके पिता के बारे में थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपका रिश्ता, आपके वो पल या जितने भी पल आपको अपने पापा के साथ मिले हैं, वो क्या हैं? जी, नबू जी, मैं पिताजी को तो बहुत कम उम्र में खोया था। और वो अपने ही मतलब वो संगीत में कैसे खुद को आगे ले आए। रिलीज़ेज़ होते-होते फ़िल्में रुक जाती थी। आप समझ लीजिए कि वो बम्बई आए 1966 में, उनकी फर्स्ट रिलीज़ फ़िल्म निकली 1980 में। तो बहुत लंबा उनका एक स्ट्रगल पीरियड रहा। और जिसके रहते ऑफ़ कोर्स उन्होंने कई जैसे कल्याण भाई, आनंद जी भाई हैं, सलिल चौधरी जी हैं, उनके साथ बतौर असिस्टेंट भी उन्होंने काम किया, कइयों को म्यूज़िक सिखाया। लेकिन ऑफ़ कोर्स फ़िल्म गाने बन चुके हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी हैं और फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है। तो आई थिंक दैट समव्हेयर ब्रोक हिम। एंड देन 80 से 86 ही हैड अ गुड रन। 12-15 फ़िल्में उनकी रिलीज़ हुई। नो बिग फ़िल्म्स, लेकिन उनके एक आध गाने अच्छे चले भी। जैसे एक गाना था वो, मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। और उनको जो जैसे लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, उषा जी, मतलब सारे जो बड़े तबके
लेजेंडरी सिंगर्स थे। महेंद्र कपूर जी, सबसे बहुत प्यार मिला, सिंगर से बहुत प्यार मिला, लेकिन वो सब कहते थे कि यार थोड़ा-सा और कमर्शियल म्यूज़िक होनी चाहिए। और डैड ऐसे थे कि अगर गलती से भी कोई नोट किसी और गाने से मिल जाता है, तो मतलब वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो एकदम ओरिजिनल कंपोज़र, उस टाइम पे एक दौर चल रहा था कि साउथ के गाने या वेस्टर्न गाने को आप तोड़-मरोड़ के बनाओ, तो वो करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जो भी हो। सो जस्ट व्हेन थिंग्स वर लुकिंग अ लिटिल So, गुड, how old were you when you I lost? had just turned 14 and he had just turned 43. So So that memory from the age of 10 to 14, you had those moments जस्ट with him? वो रिहर्सल कर रहे हैं घर में, कई बड़े-बड़े सिंगर्स को मैंने अपने घर में उनके साथ, हरिहरन जी आते थे। तभी ही वाज़ स्टिल न्यू, बट आई रिमेंबर ही वाज़ ऑलवेज़ देयर। सुरेश वाडकर जी से मैं घर पे मिला हूँ, तलत अज़ीज़ जी से घर पे मिला हूँ। सो दैट वाज़ आल्सो अ ब्यूटीफुल टाइम, क्योंकि तभी ऐसा था कि रिकॉर्डिंग से पहले सिटिंग्स होती थी, म्यूज़िशियंस बैठते थे, अरेंजमेंट्स होती थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने घर में, यानी कमरा ही था, उसमें सारा सब कुछ होते हुए देखा हूँ। उनके साथ ऑलमोस्ट मतलब उँगलियों पे गिन के मोमेंट्स मैं याद कर सकता हूँ कि जहाँ सिर्फ़ एज़ फ़ादर एंड सन हम बैठे या कुछ बातें किए। एक बार बारिश में मुझे वॉक करने ले गए थे, तो बारिश में बहुत दोनों भीगे, कुछ बातें क्या हुई मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कमाल का एक मंज़र था, एक वक़्त था कि डैड के साथ मैं, अ, बारिश से याद आ रहा है कि उनकी जो आखिरी रिकॉर्डिंग थी, किशोर कुमार साहब गाना गाकर महबूब स्टूडियो से वो निकल रहे थे, तभी बारिश हो रही थी और दोनों एक छतरी के नीचे चल रहे थे और Wow. कुछ हँसी-मज़ाक की बातें हो रही थी और मैं पीछे-पीछे सोच रहा था कि वाओ! मेरे डैड किशोर कुमार के साथ मतलब एक छतरी में, हम यार बन के चल रहा है, मतलब ही मस्ट बी समवन अमेज़िंग। तो एक आई वाज़ वेरी फिल्ड विद प्राइड विद दैट फीलिंग। तो उनकी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स भी हम अटेंड किए थे। जहाँ देखते थे किस तरह से वो खुद कंडक्ट करते थे, खुद म्यूज़िक भी लिखते थे और ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छा गाते थे। तो सो ही वाज़ अ वेरी, वेरी, वेरी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड कंपोज़र, मैन विद वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। बट कहीं न कहीं शिकार हुए ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑफ डिप्रेशन, एंड दैट्स हाउ वेंट। So um, that's Manas Mukherjee. That's जी, Shan's जी, जी, father, जी। Manas Mukherjee, we were talking about. If we missed out saying his name, यस, यस, मानस। uh, the और legendary Manas Mukherjee has also coached बहुत सारे singers को उन्होंने जी, कोच जी। भी किया है बहुत। इनफैक्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अनु जी बहुत याद करते हैं, क्योंकि महबूब स्टूडियो के पास ही हमारा वो क्या बोलते हैं, केयर ऑफ फ़ोन होता था ना, गुड लक रेस्टोरेंट में। हाँ। तो पिताजी सज-धज के तैयार होके कि कहीं घर फ़ोन आया है, किसी का कुछ हो, तो ही वुड वेट एट दैट गुड लक रेस्टोरेंट। ओहो। वहाँ एक चाय पीकर और बैठे रहते थे। तो अनु जी मुझे जो बताते थे कि जब वो भी महबूब स्टूडियो में किसी को अपना गाना सुनाने, एक उनका भी स्ट्रगल चल रहा था। तो कई बार पिताजी ने उन्हें मतलब बिठाया, चाय पिलाया, बोले हो जाएगा, अनु अच्छा काम कर रहे हो। तो ही ऑलवेज़ हैज़ शेयर्ड दैट लिटिल स्टोरी विथ मी ऑफ हिम बीइंग अ टीनेजर, मेबी 17, 18, एंड you know, struggling at Mehboob Studio to meet producers. So that time he had met my father. So he used to always mention that. इट्स सो अमेजिंग, हर आर्टिस्ट की जिंदगी के अंदर बहुत मेटेओरिक राइज भी होता है, Hmm. बहुत स्टीप फॉल भी होता है, जी, जी, एक जी, प्लेटो भी आता है। जी। और आर्टिस्ट जो होता है, एक म्यूजिकल फ्रेटर्निटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, हुँ, चाहे वो रफ़ी साहब हो, रफ़ी साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में अगर ऊंचाइयां देखी, सक्सेस, जी, ऐसा भी जी। वक्त आया कि 10 साल तक इंडस्ट्री ने उनको भुला हुँ, दिया। हुँ, बहुत बार ऐसा होता है। और हर आर्टिस्ट के साथ मैं कभी-कभी अपने बच्चों को कहता हूँ कि ज़िंदगानियाँ निकल जाती हैं और हुँ, इंसान का एक गाना भी बनकर बाहर नहीं आता, या हुँ, उनको मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि गुण नहीं है, टैलेंट जी, नहीं है, जी, जी। बहुत है लोगों के पास। नहीं, नहीं, ये तो मैंने कितने ऐसे उदाहरण हैं, कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं वी कि शुड फील ब्लेस्ड सक्सेस वी दैट शुड बी वेरी दिस ब्लेस्ड एंड जर्नी वेरी में, थैंकफुल या कि कि हाँ, जी, इस जी। जर्नी में हमने ये पल देखे। और मैं अपनी बुक के द्वारा बहुत लोगों को इंस्पायर करना चाहता जी, हूँ कि किसी भी पल में, किसी भी मोड़ पर आप अपने कार्य में कभी हताश ना हो, हुँ, सैड ना हुँ, हो, एंड कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स ट्रू। योर गोल्स। एंड कमिंग बैक टू आवर सॉन्ग, जो जिंदगी था मेरी, हुँ, रिटन हुँ, बाय मोनिश रजा, जो अब आने वाला है। अ, मुझे हमारे घर में ही सिंगर्स हैं, हमारे घर में ही कंपोज़र्स हैं, मैं खुद भी गाता हूँ, मैंने भी, आप लोगों ने मेरे गाने जी, सुने होंगे। बिल्कुल। ये पर्टिकुलर गाना
अमल ने स्टूडियो में आया, उसने इस गाने का रफ वर्जन गाया एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड ये गाना आपको पता है ना केके से गवाना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जी, तब की बात है? हाँ, तो जब हम लोगों ने स्क्रैच किया, माय गॉड! तो के ही कैन डू जस्टिस टू इट, बट आई विल ट्राई। देन ही केम इनटू द स्टूडियो हुँ, हुँ, एंड हुँ। देन वंस इट वाज डन एंड ऑल दैट वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड सेड, "शान?" He said, "Yeah, Shan." So then I called you up and I sent that track और बहुत टाइम से ये हाँ, ट्रैक हाँ, था हाँ, हमारे राइट, पास। राइट। नहीं, 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 ऑफ एंड देन कोर्स। ही सेड जब उसने गाना सुना, जब अरमान ने गाना सुना, हम सब ने गाना सुना, said, "डैड ये क्या हो रहा है? इट इज़ लुकिंग साउंडिंग फ्रेश।" फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर सरप्राइज्ड कि डैड ने ऐसा ट्रैक बनाया, ठीक है? हाँ, वो उन हाँ, बच्चे हमेशा उन्हें लगता है कि यू नो अगर आप लोग ऑब्जर्व करें कि 2000 में 2002 के अंदर मैंने दिल तुझको दिया का जो स्कोर है, अगर आज भी बच्चे अगर करें तो फॉर देयर इंस्पिरेशन इफ यू टेक द होल सीडी और द एंटायर एल्बम ऑन ऑफ कोर्स नाउ ऑन स्पॉटिफाई एंड डिजिटल आप सुनेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा काम किया है जो आज के लोग उसमें रेलेवेंस ढूंढते हैं या हाँ, आज हाँ। से इंस्पायर होते हैं तो आप भी इंस्पायर होइए सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग जिसके दो वर्जन आ रहे हैं and of course Shan is heading with the version. हुँ, We have a female version also releasing on the same day and we are coming out very soon with this song. Shan, do you want to say something about the song? नो, नो ब्यूटीफुल रघु जी आपने मुझे गाना भेजा था और जैसे आपका स्टाइल होता है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सॉन्ग और ये वो तो मैंने बोला अच्छा यार सुन सुन लेता लेते हूँ। हैं सुन लेते हैं और सुनने के बाद मुझे लगा कि वो आपने तो मज़ाक में वो बात आपने कही होगी, लेकिन मैंने भी मतलब इस करियर में बहुत सारे गाने गाए, बट दिस विल डेफिनिटली स्टे एज़ वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग्स ऑफर्ड टू मी बेस्ट पता नहीं मैंने उसको कितना जस्टिस किया कि नहीं, लेकिन इस तरह की एक इंटेंस रोमांटिक सॉन्ग जिसमें एक यर्निंग है, दर्द है बहुत कम ऐसे इस ज़ोन के गाने मिले हैं मुझे। ज़्यादातर हल्के-फुल्के थोड़े से रोमांटिक टाइप के ही मिले हैं, लेकिन ये एक मेरे लिए एक बहुत ही और उसके साथ ये गाना इट्स अ जॉनर ब्रेकिंग सॉन्ग इसमें एक वो स्पेनिश नोट्स की एक एलिमेंट है, साथ-साथ जो लिरिक है रज़ा साहब ने बहुत मोनीश रज़ा मोनिश राजा। मनीष रज़ा ने बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है। ये नहीं कि बहुत भारी शायरी है बट इट्स दिल से निकली हुई बात ऐसी लगती है। सो मैं पहली बार ही सुना मुझे पता है मैं दिल्ली में कहीं से उतरा मैं You were सुन रहा so था। excited in the आई studio, no, while कॉल्ड dubbing. यू राइट अवे फ्रॉम देयर कि आई सेड कब जी कर रहे हो? हाँ, कब करना है और ये मैं ही गाने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए हम्म। और उसके बाद भी थोड़ा वक़्त तो निकला बिकॉज़ आई थिंक कुछ चल रहा था। एक चीज है याद आई मुझे so he was हाँ, taking a flight जी, and जी, I जी। said Shan if you're busy and all that हुँ। तो हम लोग अगला गाना देख लेते हाँ, हैं मतलब किसी और से गवा हाँ। लेते हैं बिकॉज ऐसा भी हम लोगों का संगत नहीं हो रहा है हम लोग मिल नहीं पा रहे हाँ, हैं और कुछ ना रिकॉर्डिंग पे कुछ नहीं आ तभी पा वो रहे हैं शो सीज़न्स चल तो रही थी। इनका वर्ड जो सुनने लायक है बोलते हैं मैं इतना बेनेवलेंट नहीं हूँ और इतना उधारदार नहीं हूँ कि मैं अपना अच्छा वाला गाना किसी आप और को किसी और आपको को दे गाने दूंगा दूँगा। हाँ आप किसी को नहीं गाएंगे आप खुद भी नहीं गाएंगे मैंने कहा अच्छा ये मैं ही गाऊंगा और ये मैं पर्टिकुलर तारीख पे आ रहा मैंने हूँ कहा अगर अमन से भी बुरा गाया लेकिन मैं मेरा ही होना चाहिए। मेरा ही होना चाहिए so he became so protective about the song God. which is the most exciting thing and the best news and the greatest news for us is that this particular song is now being released all across the world through AWAL, AWAL, which is the distribution wing of Sony Music, which is an exciting collaboration for all बिल्कुल, of us. बिल्कुल। And we're वो एक looking, टर्म कहते हैं ना लोग के ही इज़ इवॉल्व्ड मी और शी इज़ इवॉल्व्ड मी बट ये इवॉल्व वाला अच्छा है कि ये नहीं है कि हमें कोई ब्लॉक करे, इग्नोर करे, घोस्ट करे। हाँ, दिस इवॉल्व इज़ हमें yeah, दर्शकों, श्रोताओं तक पहुँचाएँ और yeah. बहुत खूबसूरत तरीके से पहुँचाएँ। या इट्स अ सो ब्यूटीफुल इट्स वेरी एक्साइटिंग कि हम लोग इस लेवल तक पहुंचे हैं एंड हमारी एनर्जीज और हमारा जो कॉम्बिनेशन वो आप देख ही रहे हैं दैट इट्स देयर द नेक्स्ट जनरेशन माही एंड एल्डर सन्स नाउ आई फॉरगेट सोहम, सोहम नेवर सोबर। हाँ नेवर सोबर हाँ, यस, इज यस, द इंस्टाग्राम हैशटैग राइट, राइट। एंड ही इज अ बहुत अच्छा प्रोग्रामर जी, अरेंजर मैंने उसको देखते कहा कि आने वाले टाइम का रहमान है वो माहीन का बेटा है जो बहुत अच्छा गा रहा है जैसे आप जानते हैं जी। so his two और sons, my two sons, we हाँ। all are like family, collaborating on many instances. And आई मस्ट ऐड कि मेरे दोनों बच्चे कहीं न कहीं इंस्पिरेशन अमाल अरमान से ही लिए हैं yes, एंड दे आर इन टच विद देम दे आर वेरी एनकरेजिंग। अमाल ऑफ कोर्स बड़े के लिए बिकॉज़ उनका वो मैच हो जाता है एंड अरमान विद माही एंड ऑफ कोर्स दे हैव I, कोलैबोरेटेड ऑन I, सॉन्ग्स आल्सो। what I love सो about both the kids of yours, दोनों बच्चों में एक अच्छा ठहराव है and they're very cute.
एंड उनके अंदर एक मतलब मुझे देखने के बाद एल्डर सन ने बोला कि डैड ये क्या अमल अरमान के फादर है तो खुद 25 साल के लग रहे हैं थैंक यू I can't help it but I love it so before we go I need a pen I'm going to अरे be signing this but अबू भाई ये हु इज दिस हैंडसम मैन ये कौन है यार मैं आपको बता दूं दोस्तों द फर्स्ट टाइम आई सेट माय आईज ऑन सेट माय आईज ये अजीब सा टर्म है बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ अबू भाई वाज ऑन स्क्रीन जब आप देवव्रत का रोल कर रहे थे हाँ महाभारत हाँ 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 और 2-3 और भी आपने तभी सीरियल्स में कुछ आपने किया था या बाजीगर में मैंने बाजी काम हाँ किया तिरंगा बेटा होता है एज एन एक्टर यस 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 बहुत मैंने काम किया so I think this is from this So must be a this- photo shoot from around that from the age of Time? 15 my story right, right. a story a journey of dreams बिल्कुल, shattered बिल्कुल। dreams नहीं, नहीं, ambitious sir. moments and But I'll everything tell you one thing एक और चीज हमारे दोनों में कॉमन है कि we didn't मतलब ये नहीं कि बस अगर एक दरवाजा बंद होता है तो हम वहीं बैठे रहेंगे एक बंद होता था हम कहीं और ढूंढ लेते थे कोई और खिड़की या कहीं खिड़की but let me tell you as a singer the kind of songs you have sung Shan एक चीज मैं आपको एक बहुत सपोर्टिव स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ इस जी, इंटरव्यू के द्वारा कि जो काम आपने कर लिया है जी जी जब से तेरे नैना ठीक है हाँ। and all the songs that you have sung from that Saif Ali Khan and जी, 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 जी। movie क्या गाना है वो कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है आमिर जैसे खान पे जो जो शूट हुआ वो कौन सा गाना हाँ वो तो जत्न ललित हाँ वो क्या है चांद सिफारिश चांद सिफारिश तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ एज एन ऑब्जर्वर एज अ को आपके आर्टिस्ट कितने सारे गाने गाए हैं मैं आपको एक बात बताऊं डब्बू जी का गाना गाता था एक बार ऐसा हुआ था बट आई रिमेम्बर दैट वेरी वेल तो बोले शान अगर ये गाना तू 20 मिनट के अंदर नहीं गा पाया ना यानी तो फिर गाने में कोई खोट है तो बोला ये क्या बात हुई सर ये प्रेशर मेरे ऊपर आ गया नहीं 20 मिनट के अंदर तुझको गाना है इट शुड कम सो नेचुरली तो ही जाके वो नेचुरल सिंगिंग जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंचेगी तो उसमें ज्यादा वो सब करने जाएगा मेरा गाना तो बिगाड़ने वाला है सो आई रिमेम्बर दोस लिटिल मेमोरीज सो फ्रेंड्स दोस्तों ये किताब मैं शान को दे रहा हूँ एंड टू हिज फैमिली एंड आई रियली होप माही एंड सोहम रीड इट बिल्कुल बिकॉज इट बिल्कुल विल बी बिल्कुल। सो Yes, yes, especially the inspiring. new generation, you know, they want things to happen. They want to work hard, but they want it to happen fast. fast yeah So very often यही होता है कि काफी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है तो एक ही चीज है धैर्य धीरज and so positivity. Wow, this is sir. my book Never Too Lovely. Late Love it. and Love it. I hope You Mahi have and to read this Soham with me. you read it along with your dad Sure, sure. and thanks for My pleasure, sir. this pen Anjani bhaiya bhai No, thanks for the Thank- book. thanks for sharing your moments and looking forward to this great release of ours. Oh yes, oh yes. I call it great because I feel it's momentous for It both is of you. going to be fantastic. I mean, अगर I mean, अभी तक अगर फीलिंग जिंदा है तो ये गाना 100% लोग पसंद करेंगे Thank you very much. Thank you very much.